ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ, ਤਿਨਕਾ ਔਕਾਤ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਖਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ साडे सिरों चढ़िया नहीं। सिद्धू की लिखी हुई इन लाइंस का मतलब है कि सीखा हूं गलियों से किताबों से नहीं पढ़ा, तिनका थी औकात मेरी और पहाड़ों से जा लड़ा। कहते हैं शिखर उसे जिस जगह पर हूं खड़ा, और टांगे खींचने वाले कहते हैं हमारी वजह से है चढ़ा। ये लाइंस सिद्धू मूसेवाले की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इनमें से अगर आप इस लाइन पर गौर करेंगे कि तिनका थी औकात और पहाड़ों से जा लड़ा, आपको सिद्धू का बचपन नजर आएगा। जैसे हम सबका बचपन में कोई ना कोई ड्रीम होता है ना, कि हमारी इच्छा होती है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें, पूरे वर्ल्ड में अपनी स्किल से अलग आइडेंटिटी क्रिएट करें। लेकिन अफसोस अपने पैशन को फॉलो करने का चांस बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। लोग म्यूजिशियन, डांसर, स्पोर्ट्स प्लेयर, आर्टिस्ट या फिर कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं फिक्स्ड सैलरी के साथ 9 to 5 की जॉब में ही खुश रहने वाले कॉमन मैन। जब हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग हम पर हंसते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बचपन के ड्रीम्स को बहुत ही कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एक दिन वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करने की आग उनमें सबसे कहीं ज्यादा थी। आइए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बचपन के बारे में। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाले का जन्म पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा के छोटे से विलेज मूसा गांव में 11 जून 1993 को जट सिख फैमिली में हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू एक आर्मी ऑफिसर थे। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स भी हर मिडिल क्लास पेरेंट की तरह चाहते थे कि शुभदीप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनके पिता हमेशा चाहते थे वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनका मन तो म्यूजिक की बीट्स में ही कहीं खोया रहता था। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था और वो हिप हॉप सॉन्ग सुनना बेहद पसंद करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा से ही अपनी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट की थी। अपने स्कूल टाइम में ही उन्होंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में उन्हें एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। सिद्धू मूसेवाला बचपन में काफी शांत और शाय किस्म के बच्चे थे। वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते थे। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सिद्धू मूसेवाला मानसा के विद्या भारती स्कूल में नर्सरी में गए ना, उनका एडमिशन हुआ, तो वहां पर कोई बस नहीं जाती थी। उनके पापा ही उन्हें स्कूटर पर स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। वो उस समय फायर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। जब सिद्धू 2nd क्लास में थे, तब एक दिन कहीं पर आग लगने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ नहीं पाए। तब उस वक्त उन्होंने सोचा कि या तो बेटा पढ़ाई करेगा या फिर मैं जॉब कर पाऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने बेटे को साइकिल खरीद कर दी थी, जिसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई के लिए वो हर रोज साइकिल से ही स्कूल जाते थे। वो तब रोज 24 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिल चलाते थे। सिद्धू मूसेवाला एक्चुअली काफी इंट्रोवर्ट थे। उन्हें अपने म्यूजिक और स्टडीज के अलावा और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बचपन की तस्वीरें देखेंगे तो शायद ही इस बात पर यकीन होगा कि लाखों फैंस में अपने गानों के जरिए नया जोश, नई एनर्जी भर देने वाला ये शख्स इतना शांत और शाय है। लेकिन ये सच है। सिद्धू मूसेवाला की मां ने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि वो अपनी माँ और पिता से बिना पूछे कभी भी कहीं नहीं जाते थे। बचपन में दूसरे बच्चों की तरह उन्हें शरारतें करना नहीं आता था। उनके लिए घर ही उनकी फेवरेट जगह होती थी और वो हर बात अपनी माँ से शेयर करते थे। उनके पिता ने इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो वो अपने बेटे को पॉकेट मनी भी पूरी नहीं दे पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था ताकि वो खुद काबिल बन सके। मूसेवाला ने 5th क्लास से हिप हॉप सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिया था। म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें म्यूजिक क्लास में भी भेजना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में करवा दिया। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा म्यूजिक में रहा था। उन्होंने लुधियाना के इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री कंप्लीट की।
सिद्धू कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से लेकर हर फंक्शन में परफॉर्म किया करते थे और अपने म्यूजिक के जरिए सबका, अपने दोस्त हो या कोई और, दिल जीत लिया करते थे। ये तो हम सारे जानते ही हैं कि वो अपनी माँ के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा बॉन्ड शेयर किया करते थे और इसको महसूस हमने उनके सॉन्ग डियर मामा में भी किया, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। उनका सॉन्ग बापू में उन्होंने बताया कि किस किस तरह उनके पिता ने स्ट्रगल के साथ उनकी सारी विशेस पूरी की और उन्होंने अपने सॉन्ग के जरिए ये भी कहा कि वो अब अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम बात करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी दादी के कहने पर उन्होंने केश रखे थे। उनके पिता आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके थे। एक एक्सीडेंट की वजह से उनके पिता को अपनी केश कटवाने पड़े थे। उस एक्सीडेंट में उनके कान का पर्दा भी फट गया था और तभी से वो सही तरह सुन नहीं पाते थे। उनके पिता के केश कटवाने पर उनकी दादी को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उनकी दादी ने उनसे कहा था कि वो केश ना कटवाए। सिद्धू ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी दादी की इच्छा का सम्मान करते हुए कभी भी केश नहीं कटवाए थे। उनकी माँ ने भी उनसे वादा लिया था कि वो कभी बालों पर कैंची नहीं चलाएंगे। अब बात करें मार्च 2021 की, जब सिद्धू मूसेवाला एक्ट्रेस सोनम बाजवा के शो दिल दिया गल्ला में नजर आए थे। शो के दौरान सिद्धू ने अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग पर खुल के बात की थी, जिसकी क्लिप उनकी डेथ के टाइम काफी वायरल हुई थी। सिद्धू ने बताया था कि जब भी वो किसी शो के लिए बाहर जाते हैं ना, तो हमेशा उनकी माँ ही उनके बाल बनाया करती हैं। मूसेवाला की माँ उन्हें हमेशा कहती थी कि वो एक सिख हैं, उन्हें हमेशा अपने बालों की केयर करना चाहिए। और विडंबना देखिए, उनकी अंतिम यात्रा से पहले भी उनकी माँ ने ही उनके बाल बनाए थे। अपनी माँ की सीख को मानते हुए सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस को भी हमेशा केशों का महत्व बताते थे। उनकी पगड़ी ट्रेंड बन गई थी। सिद्धू के फैंस उनके इस स्टाइल को काफी फॉलो करते थे। एक इंटरव्यू में सिद्धू के पिता ने बताया था कि लुधियाना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे करने के बाद सिद्धू ने कभी भी पैसों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया था। वो सॉन्ग लिखता और अपने खर्चे के लिए सॉन्ग्स बेच देता था। बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी कभी सिद्धू ने अपनी जेब में पर्स नहीं रखा था। कभी पैसों की जरूरत होती थी तो मुझसे मांगा करता था। सिद्धू हमेशा पैर छूकर और मुझसे परमिशन लेकर ही बाहर जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा आज्ञाकारी बच्चा इतने छोटे पिछड़े हुए गांव, जहां बसेस तक ठीक से नहीं चलती थी, वहां से निकलकर सिर्फ 28 वर्ष की आयु में दुनिया का इतना बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट कैसे बन गया। और तो और इतनी आज्ञाकारी इंट्रोवर्ट शाय से बच्चे ने इतनी दुश्मनी कैसे कमा ली कि उसको भरी दोपहर में गोलियों से छलनी कर दिया गया। आखिर ये तिनका पहाड़ों से कैसे टकराया और क्यों, इस बारे में बात करेंगे हमारे आगे के एपिसोड में। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अपनी करियर की स्टार्टिंग में मूसेवाला के सामने क्या चैलेंजेस आए।